फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश। अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है बिवेयर ऑफ फ्लैटर्स। फ्लैटर्स क्या होते हैं? चापलूस। तो उनसे हमें क्या करना है? सावधान रहना है। तो आइए समझते हैं स्ट्रक्चर को स्टोरी के साथ। जितना हो सके फ्रेंड्स वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज अ स्मॉल फॉरेस्ट द साउथ ऑफ अ सर्टेन विलेज। मतलब एक साउथ में एक जंगल है छोटा सा, ठीक है, वहाँ पे छोटा सा जंगल है। इन द फॉरेस्ट देयर वॉज अ स्मॉल पॉन्ड टू, और वहाँ पे एक तालाब भी है जो भी छोटा है। और फॉक्स लिव नियर द पॉन्ड, और जो फॉक्स है वो वहाँ पे पॉन्ड के पास रहता है। इट वॉज द मंथ ऑफ जून। वो गर्मी का महीना था, जून का। जून में आपको पता है कितनी गर्मी होती है। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। जो सूरज है वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था आसमान में। ब्राइटली यानी चमकना, ठीक है। इट वॉज सो हॉट एंड काम दैट नॉट अ सिंगल लीफ मूव। कि मतलब बहुत गर्मी थी, बहुत शांति थी, यानी इवन एक छोटा सा पत्ता भी है ना, पत्ता भी है जो वो हिल नहीं रहा था। क्योंकि जून जुलाई का मंथ ही ऐसा होता है। जुलाई में फिर भी चलो बारिश हो जाती है, बट जून आपको पता ही है कितनी गर्मी देता है। द फॉक्स वॉज डाइंग ऑफ हंगर। जो फॉक्स है, लोमड़ी, वो भूख से मर रही थी। शी वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ समथिंग टू ईट बट फेल। वो इधर उधर घूम रही थी कि उसे कहीं तो कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन वो असफल रही। शी वॉज वेरी सैड। शी डिड नॉट नो वॉट टू डू। वो बहुत उदास हो गई और उसको पता नहीं था कि वो क्या करे। अब एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है फ्रेंड्स, जब भी डिड आता है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे नो है, ठीक है। बाय चांस शी सॉ क्रॉ। फिर उसने क्या देखा? एक कौवे को देखा। इट केम फ्लाइंग एंड सेट ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री। कि वो उड़ता हुआ आया वहाँ पर और ब्रांच ऑफ ट्री में बैठ गया। इट हैड अ बिग पीस ऑफ मीट इन इट्स बीक। उसकी चोंच में बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा था। द फॉक्स एट वंस थॉट अ प्लान। शी वेंट अंडर द ट्री एंड सेड टू द क्रो। आपको पता है लोमड़ी कितनी चालाक होती है, तो उसे एक तरकीब सूझी। वो चली गई पेड़ के नीचे बैठने, और उसने उसने क्या कहा कौवे से? हेलो, हाउ आर यू मिस्टर क्रो। उसने कहा कि हेलो, आप कैसे हो मिस्टर क्रो। द क्रो मेड नो रिप्लाई। क्रो ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। इट डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द पीस ऑफ मीट। क्योंकि वो मीट का टुकड़ा खोना नहीं चाहते थे। देख, आप ये देख लीजिए, यहाँ पर दोबारा से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है डिड के साथ, ठीक है। मिस्टर क्रो सेड द फॉक्स वॉन्स अगेन। मिस्टर क्रो को दोबारा से लोमड़ी ने कहा, यू आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट, योर शाइनिंग ब्लैक फीदर्स एड मच टू योर ब्यूटी। फिर उसने दोबारा से उसे रिझाने की कोशिश की। उसने कहा, आप बहुत सुंदर हो, और ये जो ब्लैक फिदर है वो आपकी सुंदरता में और चार चांद लगा देते हैं। आई हर्ड यू सिंगिंग द अदर डे। कि मैं आपको जो है किसी और दिन सुनना चाहता हूँ कि आप भाई गाएं, ठीक है। ये उसने उस तरह से मक्खन लगाया किसको? उसने मक्खन लगाया कौवे को, ठीक है। तो आगे क्या हुआ वो हम देखते हैं। What a sweet voice you have. I haven't seen any bird with a sweet voice as yours. Won't you sing for a while today for me? उसने कहा कि कितनी प्यारी आवाज़ है आपकी। इतनी प्यारी आवाज़ तो आज तक मैंने किसी बर्ड की सुनी भी नहीं। क्या आप गाएंगे मेरे लिए? द क्रो बिकम वेरी हैप्पी टू हेयर द वर्ड्स ऑफ द फॉक्स। जो कौवा है वो बहुत खुश हो गया इस वर्ड को सुनते। इट फॉरगेट अबाउट द पीस ऑफ मीट एंड ओपन इट्स बीक टू सिंग। वो भूल गया कि भाई उसके मुंह में मांस का टुकड़ा है, और उसने बोलना शुरू किया, मतलब गाना शुरू किया। बीक यानी चोंच। डाउन केम द पीस ऑफ मीट एंड फेल ऑन द ग्राउंड। तो पीस जो मांस का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया ग्राउंड में। द फॉक्स एट वंस पिक इट अप एंड लेफ्ट फॉर हिज डैन। तो और फॉक ने क्या किया? उसको उठाया और अपने गुफा की तरफ चल दिया। ब्रदर फॉक्स कॉल आउट द क्राउ, वॉन्ट टू लिसन टू माई वॉइस। ने कहा कि भाई तुम मेरे गाने को नहीं सुनोगे? आई सिंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मिस्टर क्रो रिप्लाइड द फॉक्स, ओ नो डाउट योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट। फिर लोमड़ी ने कहा, अरे इसमें कोई शक नहीं, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, बट एट दिस मोमेंट द पीस ऑफ मीट इज़ स्वीटर दैन योर वॉइस। उसने कहा लेकिन इस क्षण, इस पल, ये जो मीट का टुकड़ा है ये ज़्यादा मीठा है तो किसी भी चीज़ से। स्वीटर दैन। देखिए यहाँ पर डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन किया गया है कौवे की आवाज़ को मीट के साथ, ठीक है। स्वीटर दैन फैक्ट कंपैरेटिवली है। तो ये आप समझ गए ये स्टोरी है। अब आगे क्या सीख दी गई है? डियर चिल्ड्रन, इन दिस वर्ल्ड सम पीपल आर वेरी सेल्फिश एंड कनिंग। कह रहे हैं कि बच्चों, इस दुनिया में बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सेल्फिश होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। कनिंग यानी चालाक, चतुर। सेल्फिश यानी स्वार्थी। दे डिसीव, डिसीव यानी धोखा देना। दे डिसीव अदर्स बाय फ्लैटरी एंड मेक मैरी।
कि वो दूसरों को धोखा देते हैं अब चापलूसी के थ्रू। यू शुड नेवर लेट योर सेल्फ बी टेकन इन बाय सच फ्लैटर्स, बिवेयर ऑफ देम, कि आपको अपने आप को इस तरह के लोगों के धोखेबाजी में नहीं आना है, अपने आप को बचाना है, बिवेयर ऑफ देम, इस तरह के लोगों से। तो ये एक स्टोरी थी। आइए समझते हैं वोकैब को। अब वोकैब इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर सर्टन मतलब निश्चित है, ठीक है। पॉन्ड यानी तालाब, फ्लैटर्स यानी चापलूसी, और आगे हम देखते हैं ब्रांच तो पता ही है, शाखा, बिक यानी चोंच। और हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम कुछ और वर्ड्स हमें मिल जाए जो डिफ़िकल्ट हो। ऐसा तो यहाँ पर अब कुछ नहीं दिख रहा, देखिए डाउट तो पता ही है, शक, कनिंग यानी चालाक, सेल्फिश यानी स्वार्थी, डिसीव यानी धोखा, ठीक है। सो दीज आर वोकैब। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।